तो वहीं सिंचाई विभाग अभियंताओं की कमी से लगातार जूझ रहा है। जिले में विभाग में अभियंताओं के 50% पद अभी भी खाली पड़े हैं। बुआई का समय नजदीक है और किसान क्षतिग्रस्त नहरों के ठीक होने और सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाने की राह देख रहे हैं। अभियंताओं की कमी से विभाग के लिए समय पर ऐसा कर पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। जिले में कुल 2012 में 127 नहरें अस्तित्व में थी। इसके जरिए किसान अपनी 26,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करते थे और मौजूदा समय में 39 नहरें आपदा या फिर सड़क निर्माण के चलते क्षतिग्रस्त हो गई है। नतीजतन खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाने की वजह से सिंचित भूमि 1,734 हेक्टेयर कम होकर महज 932 हेक्टेयर ही रह गया है और अब भी किसान क्षतिग्रस्त नहरों के ठीक होने और खेतों तक पानी पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभियंताओं की कमी से सिंचाई विभाग के लिए ये काम किसी चुनौती से कम नहीं है। विभाग में अभियंताओं के 14 पद स्वीकृत हैं और इसके सापेक्ष सिर्फ 7 अभियंता ही तैनात है। अभियंताओं की कमी से नहरों के सुधारीकरण का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। विभागों में अन्य कार्मिकों के 18 पद भी खाली है। अभियंता और कार्मिकों की रिक्त पदों की सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी गई और इन पदों पर नियुक्ति शासन से संभव है। कार्मिकों को कमी से दिक्कतें लगातार आ रही है। किसानों को राहत पहुंचाने के हर संभव उपाय भी किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा व्यवस्था पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। बीते दिन वो दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से उन्होंने वर्चुअल माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक में व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने 2 टूक निर्देश दिए हैं कि शासन के उच्च अधिकार और पुलिस के आईजी स्तर के अधिकारी यात्रा के बेहतर संचालन के लिए निरंतर फील्ड में रहें। उन्होंने कहा है कि अगर श्रद्धालु बिना पंजीकरण के धामों में पहुंचते हैं तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सभी विभाग आपसी समन्वय से यात्रा के सुगम संचालन के लिए अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि धामों में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए समान समय मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पंजीकरण और दर्शन व्यवस्था के वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता भी दी जाए। उन्होंने ऋषिकेश, हरिद्वार समेत कई ठहराव वाले स्थानों से केदारनाथ, बद्रीनाथ जा रहे वाहनों को अलग अलग समय में छोड़ने को कहा। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर बीकेटीसी से समन्वय कर धामों में दर्शन की समयावधि भी बढ़ाई जाए। तो मसूरी देहरादून मार्ग बड़े मोड़ के पास एक कार चालक ने सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी में सवार 2 युवक इससे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना मसूरी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मसूरी पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को मसूरी के उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां दोनों का उपचार किया जा रहा है। मसूरी पुलिस द्वारा कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है और बांसुरी पुलिस ने हालांकि कहा है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़े मोड़ के पास कार के अचानक से ब्रेक फेल होने की वजह से कार चालक द्वारा सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी गई, जिसमें सवार 2 युवक को काफी चोटें भी आई है। और हालांकि आपको बता दें कि उप जिला चिकित्सालय सभी दोनों को ही भेज दिया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस द्वारा कार को कब्जे में ले लिया गया है, कार चालक को हिरासत में लिया गया है और नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। तो मसूरी में मसूरी गन गिल रोपवे पर आज आपदा स्थिति पैदा होने पर बचाव और रोकथाम के लिए मॉक ड्रिल किया गया है, जिसको लेकर अब जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ कई विभागों के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल के काम भी किए गए, जिसको लेकर अब एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा मसूरी नगर पालिका के सभागार में बैठक आयोजित की गई और सभी को मॉक ड्रिल को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। एसडीएम मसूरी ने कहा कि आपदा स्थिति पैदा होने पर बचाव और रोकथाम के लिए मसूरी गन हिल रोपवे पर मॉक ड्रिल किया जाना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा है कि आपातकालीन स्थिति में जब रोपवे में तकनीकी खराबी आने के कारण रोपवे बीच में फंस जाती है तो उसमें पर्यटक मौजूद होते हैं। ऐसे में उनके बचाव और रेस्क्यू के लिए विभिन्न विभागों की टीम संयुक्त रूप से काम पर फंसे हुए पर्यटकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाती है, जिसको लेकर मॉक ड्रिल भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के द्वारा पर्यटकों की जान को बचाए जाने को लेकर आपस में सामंजस्य बनाकर संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। रोपवे संचालक द्वारा आपदा की स्थिति में रोपवे में फंसे लोगों को किस प्रकार से मदद दी जाती है, इसका परीक्षण भी किया जाएगा। उत्तराखंड में मौसम फिर से शुष्क हो गया है। मैदानी क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार आंशिक बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन तापमान में वृद्धि होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आंशिक बादलों के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने और चटक धूप खिलने से तापमान में वृद्धि होने के आसार भी हैं। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।
देहरादून में बीते दिन सुबह से ही मौसम शुष्क बना रहा। हालांकि दोपहर बाद कहीं आंशिक बादल मंडराए लेकिन बारिश नहीं हो पाई, जिससे उमस भरी गर्मी में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। इसके साथ ही देहरादून के अधिकतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है। देहरादून का पारा सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बरकरार है। पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह शाम मौसम सुहाना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिन मैदानों में शुष्क मौसम और पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। तापमान सामान्य से अधिक बना रहने का भी अनुमान जताया गया है। फिलहाल उमस भरी गर्मी बरकरार है।